करते हैं नए वीडियो से। अब रोज़ 125 क्वेश्चन से कम नहीं कराएंगे, उससे ज़्यादा ही कराते रहेंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए मेन एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी के लिए ही है। अध्याय 7 पादप वृद्धि एवं पादप हार्मोन्स, पिगमेंट, प्रोटीन, एंजाइम एवं विटामिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? बताइए कौन सा एक एंजाइम है? वसा एंजाइम है, खनिज एंजाइम है, विटामिन एंजाइम है? नहीं, प्रोटीन एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 2, पानी में घुलनशील नहीं है। स्टार्च, ग्लूकोज घुल जाता है, नाइट्रोजन घुल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाता है, क्या नहीं घुलनशील है? स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 3, टेट्राजोलियम परीक्षण किस एंजाइम की गतिविधि का निर्धारण करता है? किसका निर्धारण करता है? डिहाइड्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर बी, डिहाइड्रोजिनेज का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 4, आम की नियमित फलन के लिए किस वृद्धि नियामक की संस्तुति की जाती है? किसकी संस्तुति की जाती है? पैक्टोब्यूटोजॉल। ऑप्शन डी, पैक्टोब्यूटोजॉल। पैक्लोब्यूटोजॉल। क्वेश्चन नंबर 5, पाचन एंजाइम पशुओं की पाचन नलियों में पाए जाते हैं, विशेषता क्या पाया जाता है इसमें? लाइसोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन्स पादप आधारित पादप वृद्धि नियामक को दर्शाता है? बताइए किसको दर्शाता है? सैलिसिलिक अम्ल को। सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी एक वृद्धि हार्मोन्स के रूप में प्रयुक्त होता है? हार्मोन्स के रूप में प्रयुक्त होता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 2,4-D, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा उगाने वाले बीजों में भंडारित भोजन के एकत्रण को सक्रिय करता है? जी, नौ। पैरा उत्पत्ति मूलक गोल्डन चावल किससे संबंधित है? विटामिन ए। विटामिन ए से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील बताइए। ए डी के घुसा और बाकी बी सी जल में विलीय है। क्वेश्चन नंबर 11, टमाटर की रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन। लाइकोपीन। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। टमाटर का रंग लाइकोपीन, प्याज का रंग क्यूरेसिटीन, प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, मिर्च में लाल रंग कैप्सेथिन, हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन, गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन, आलू का हरा रंग सोलेनिन, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 12, आम के फल को पकाने में कौन कारक है? बताइए आम का फल पकाने में कौन कारक है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा तत्व बीज जमने में प्रतिरोधक है? बताइए
कौन सा तत्व बीज जमने में प्रतिरोधक है? ए, बी, ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14। पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन्स है। कौन सा सहायक हार्मोन्स है? ए, बी, ए। अवशोषिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी प्रोटीन पानी में घुलनशील है? एल्बुमिन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है? बताइए, प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है। ऑक्सीजन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17। केले में फलियों को भरने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं? किस हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं? NAA। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन अवयव है। इनमें से सभी। इंटरमीडिएट का, एक्टिन का, फिलामेंट की सोच में, ट्यूबुल्स का, सभी का है। ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है? 5% पाया जाता है एसिटिक एसिड सिरका में। लौह एक महत्वपूर्ण अवयव है। इनमें से सभी का। फेराडाक्सिन का, साइटोक्रोम्स का, हीरोसोम्स का। हीरोसोम, साइटोक्रोम, फेराडाक्सिन का, सभी का वो है, लौह महत्वपूर्ण अवयव है। क्वेश्चन नंबर 21। संतृप्त वसायुक्त अम्ल कौन है? बताइए। स्टेरिक अम्ल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ नहीं है? बताइए। हार्मोन्स। बाकी अवशोषित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सभी कार्बनिक पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 23। जिबरेलिक अम्ल के जिस सांद्रण पर खीरा में स्त्री पुष्पों की संख्या बढ़ाती है वह है? 150 से 200 ppm। ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 24। प्रोपियोनिक अम्ल होता है एक, क्या होता है? वाष्पशील वसादार अम्ल। वाष्पशील वसादार अम्ल होता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? बताइए। फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 26। एक गुलाब के फूल की पंखुड़ी में लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसायनिन। गुलाब के फूलों की जो पंखुड़ी में लाल रंग होता है एंथोसायनिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने में होता है? एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 28। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी होने वाला रोग? स्कर्वी। मिर्च में तीखेपन का कारण? कैप्सेसिन। आइए पढ़ लेते हैं। मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन, मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट, खीरे में कड़वाहट
कुकुरबिटेसिन, करेले में कड़वाहट, मेमोडिकोसाइड, प्याज में गंध, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, लहसुन में गंध, एलिसिन या डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 30, केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है? बताइए। एथिलीन, फल वाला एथिलीन तो पकाता है। चलिए आते हैं 31, मूली में चरपराहट का कारण? इनमें से कोई नहीं। विटामिन ई की खोज की थी? इनमें से गलत ऑप्शन दिया है, टोकोफेरोल है इसकी खोज। इवेंस और बिशप ने 1922 में दी थी। यहाँ विकल्प में किसी में भी नहीं है और विकल्प गलत है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 33, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाने वाली सब्जी है प्रचुर मात्रा में? बताइए। शिमला मिर्च। 34 क्वेश्चन, पीले फल एवं सब्जियों अच्छे स्रोत हैं विटामिन ए के? क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन वृद्धि प्रवर्तक है? ऑक्जीन, वृद्धि प्रवर्तक ऑक्जीन है। टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए मैलिक हाइड्रानासाइड का उपयोग किस दर से किया जाता है? 50 से 100 ppm। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूबी वर्गीय फलों में हरितहीनता लाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है? इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 38, पपीते के फलों में पीत वर्ण का कारण है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, पपीता के फलों में पीत वर्ण का कारण? केरिकाजंथीन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा हार्मोन जरावस्था के विरुद्ध है? जरावस्था के विरुद्ध है, बताइए। साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 40, एग्रोसांजियन का प्रयोग किया जाता है बीज उपचार के लिए? क्वेश्चन नंबर 41, पपेन का सर्वाधिक उत्पादन किस आयु के फलों से प्राप्त होता है? 70 से 110 दिनों की आयु। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन प्राकृतिक ऑक्सीजन है? एंडोल 3 एसिटिक एसिड। एंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 43, मैलिक हाइड्रोजाइड 40% जल मिश्रित चूर्ण का 200 ppm के 10 लीटर घोल के लिए रसायन की आवश्यकता होती है? 5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा एथिलीन अवरोधी रसायन है? एथिलीन अवरोधी रसायन है? सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 45, हार्मोन जो रंध्रों के बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है?
ABA हार्मोन जो रंध्रों के बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, ABA। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन से रसायन का प्रयोग प्याज के भंडारण में प्रस्फुटन रोकने के लिए किया जाता है, MH। क्वेश्चन नंबर 47, गाजर का प्रमुख रोग है, गाजर का प्रमुख स्रोत कैरोटीन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, प्याज में तीखापन होने का प्रमुख कारण है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है, मेथी। करी की पत्तियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद चौलाई में 395 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, उसके बाद मेथी की पत्तियों में कैल्शियम सबसे ज़्यादा करी की पत्तियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, अनिषेक फलन बहुतायत में किसमें होता है, अनिषेक फलन बहुतायत में किसमें पाया जाता है, केला। क्वेश्चन नंबर 51, फलों को पकाने वाला पादप वृद्धि नियामक है, एथिलीन गैस। क्वेश्चन नंबर 52, बीज की सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में निम्न तापक्रम पर रखने की क्रिया को कहते हैं, स्तरण, स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, किसी बीज के भ्रूणपोष में होते हैं, विटामिन, हाँ ये भी सही है, हार्मोन्स ये भी सही है, एंजाइम ये भी सही है, उपरोक्त सभी है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, जरावस्था के विरुद्ध प्रभावी हार्मोन्स का उदाहरण है, एक क्वेश्चन आ चुका है, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 55, फलों को जल्द पकाने के लिए उपयुक्त रसायन, कैल्शियम कार्बाइड। आइए हम मैच करते हैं, सूची 1 को सूची से 2 से मिलान करना है। NGA सुषुप्तावस्था, पहला का 4th, ABA सूखा, एथिलीन फलों को पकाना, NNA फल झड़ना। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 1 ए। क्वेश्चन नंबर 57, बीज की सुषुप्तावस्था दूर करने के लिए उचित रसायन है, थायोयूरिया। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जरावस्था के विरुद्ध है, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 59, भंडारण अवस्था में प्याज में अंकुरण रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, MH। क्वेश्चन नंबर 60,
पादप वृद्धि तत्व जो अंगूर के फलों को बढ़ाने में सहायता होता है। जिब्रेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन एथिलीन अवशोषक है? KMnO4। एथिलीन पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है, एथिलीन का अवशोषण करता है। क्वेश्चन नंबर 62, पादप वृद्धि नियामक IAA निम्न में से किस समूह से संबंधित है? बताइए। ऑक्सीजन से। IAA, IBA, NA तीनों हार्मोन ऑक्सीजन समूह से संबंधित हैं। IAA, IBA, NAA। क्वेश्चन नंबर 63, फीले फल एवं सब्जियां अच्छे स्रोत हैं। अच्छे स्रोत किस किस के हैं? वैसे तो विटामिन ए के होना चाहिए, विटामिन ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा हार्मोन फल पकाने में सहायक है? एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 65, जिब्रेलिक एसिड निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित होता है? बताइए किससे नियंत्रित होता है? वनस्पतिक वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, ऑक्सीजन है हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 67, सामान्य मक्का की तुलना में OPEC2 कंपोजिट्स में निम्न पदार्थ अधिक पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन व लाइसिन दोनों में। 68, बांझपन निरोधक विटामिन है। ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन 69 मिलान करते हैं। जिब्रेलिक एसिड बहुत बड़ा, थायोयूरिया बीज सुसुप्ता, एथिफोन रबर का दूध निकालना, अमीनोजाइड बेरी की लंबाई। ये तो सभी सही है, 1 2 3 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से तीसरी पीढ़ी का पेस्टिसाइड कौन सा है? जुवेनाइल हार्मोन्स। ये तीसरी पीढ़ी का पेस्टिसाइड है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन पौधों की अवशीलन सहिष्णुता से संबंधित है? साइटोकाइनिन अवशीलन सहिष्णुता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72, नींबू प्रजाति के फलों में फल झड़न रोकने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? 2,4-D। लिस्ट 1 को 2 से मिलान करना है। GA सुसुप्तावस्था, ABA सूखा, एथिलीन फल पकना, NA फल झड़न। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाने वाली सब्जी? शिमला मिर्च। 75, धान्यों की प्रोटीन में प्रचुर मात्रा होती है? ग्लूटामिन। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 76, निम्नांकित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकने के लिए प्रयुक्त होता है? इथेरेल। क्वेश्चन नंबर 77, प्याज का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? क्यूरोसिटीन। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा क्या उत्पन्न करता है? अंतःसंध दीर्घीकरण। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन है? एवीए, 81, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि मंदक है? साइकोसिल। कौन सा ऑक्सीजन नहीं है? Ga3। सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए कौन सा पौध वृद्धि नियामक उपयोगी है? जिब्रेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर